हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं या आप आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं या आपने 60,244 पदों के लिए जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आपने एग्ज़ाम दी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लेखपाल के 60,000 पदों की अधिसूचना अगले माह, यानी कि ये सितंबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर माह में ये 7,000 जो वैकेंसी है लेखपाल की वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो 7 महीने यानी कि ये सितंबर अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग नवंबर तक ये जो है मतलब 1 महीने आपको समय मिलेंगे जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर ही 3-4 महीने के अंदर ही ये वैकेंसी भी पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, हो रहा है या जो भी डेट दी जा रही है उसमें इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जा रही है। जैसा कि आपने 60,244 जो पोस्ट आए थे, पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा और इस समय जो री एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी आपने देखा। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, लेखपाल के 60,000 जो पद हैं उसके लिए जो अधिसूचना अगले माह जारी होने वाली है, उसमें यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है, यानी कि अक्टूबर जो फर्स्ट वीक होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं अभ्यर्थी को ज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन के लिए मिलेगा, यानी कि करीब आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा जिसमें आप फॉर्म को भर सकें। उसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको दोबारा ये वैकेंसी बहुत समय बाद ही देखने को मिलेगी, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। देखिए, जो इस भर्ती को इसमें बात की गई है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि आपको 3-4 महीने के अंदर ही ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ज्वाइनिंग में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ये सब आपको पता है कि जो 60,244 का जो पोस्ट आया था पुलिस का, उसमें भी आपको पहला एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी डेट के अकॉर्डिंग काफ़ी जल्दी हो गया था। फिर उसके बाद उसका जो री एग्ज़ाम 6 मंथ के अंदर करवाना था वो भी आपको 6 मंथ के अंदर ही करवा लिया गया। तो ये भी आपने देखा और जल्द से जल्द इसके लिए ट्रेनिंग भी और इसका जो फिजिकल है ये भी होने वाला है, और इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि 60,000 जो 244 पोस्ट है उसके लिए एक साथ ही जो है वो ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसमें आपको बता दें, देखिए अब ध्यान दीजिए इस भर्ती को पहले हम देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिक संवर्ग यानी कि 2,000 जो लिपिक संवर्ग के पोस्ट हैं वो भी हैं। इनमें दोनों पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द अधिसूचना भेजा जाएगा, अधियाचन भेजा जाएगा, यानी कि ये वैकेंसी भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है और इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि आपने जो 60,244 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ये हम बताने वाले हैं। देखिए, आपने पुलिस की तैयारी की है तो उसमें आपने हिंदी पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ा होगा, जीएस पढ़ा होगा। मान लेते हैं आपको कि कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही नहीं पढ़ा होगा, जो एकदम ही नहीं पढ़ के एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ तो कुछ पढ़ा होगा। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है कि यदि आप उसकी तैयारी किए हैं, थोड़ा बहुत ही 20% ही मान लेते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा है आपने, तो उसके बाद यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमें देखा हुआ है। तो जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप रिवाइज बार बार आपका होगा तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और ज़्यादा जल्दी याद होता है, और रिवाइज करने पर आपको पता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं।